बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने अक्सर बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाले अफराद के माथे पर और पाँव पर सियाह निशान देखे होंगे। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज होने वाले शख्स के माथे पर जो सियाह निशान वाज़े होता है उसे उर्फ़े आम में मेहराब भी कहा जाता है। ऐसे निशानात बुजुर्गी और दानाई की इलामत समझे जाते हैं और ऐसे लोगों को इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है जिनके माथे पर मेहराब आ जाता है। लेकिन इन निशानात में क्या राज छुपा है और कुरान और हदीस में इन निशानात के बारे में क्या जिक्र मिलता है, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को दो कतरों और दो निशानात से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंख से गिरे और दूसरा उस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए जमीन पर गिरे। फिर फरमाया, दो निशानात में से एक वो निशान जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमारी तरफ सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नमाज में ये निशान नमाजी का बार बार अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने सजदा करने से बनता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह फतह की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, यानी सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पर मौजूद इस निशान की असल वजह क्या है? मोहतरम नाजरीन, दरअसल माथे पर इस काले निशान यानी मेहराब के हवाले से बहुत सी तशरीहात मौजूद हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सजदे के दौरान माथे के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर जमीन को छूने की वजह से ऐसा होता है। ये बात इसलिए भी दुरुस्त है कि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 96 मरतबा सजदा करता है और हर सजदे में वह अपना माथा जमीन पर लगाता है और इस तरह बार बार के रगड़ के बायस माथे का वो हिस्सा जो जमीन पर रखा जाता है सख्त होकर सियाह हो जाता है। पिशानी पर सजदे के बायस नमूदार होने वाले सियाह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत तस्वर किया जाता है। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है, लेकिन औरतों में माथे का ये निशान यानी मेहराब बहुत कम नजर आता है। जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं, अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है तो ये निशान किसी औरत के माथे पर नजर क्यों नहीं आता? साइंसी जुबान में इसकी वजह ये हो सकती है कि एक मर्द और औरत की जिल्द की साख्त में फर्क होता है। एक मर्द की जिल्द मजबूत और सख्त होती है और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान उनके माथे पर जाहिर होता है, और मर्द मस्जिद में जिस जगह सजदा करते हैं तो वो जगह भी कदरे सख्त होती है, क्योंकि एक मर्द औरत की बेनिस्बत अपनी जिल्द की ज्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों और जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में इंतहाई कम देखने को मिलता है। लेकिन कई मर्द और औरतें ऐसे भी हैं जो इस मेहराब को हासिल करने के लिए अपने माथे को ज्यादा जोर से जमीन पर रगड़ते हैं, और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। नाजरीन किराम, यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान उनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने ज्यादा से ज्यादा सजदे किया करते थे यानी नमाज पढ़ते थे। ये निशान जिल्द के नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से नमूदार होता है। बाज ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी हैं और लंबे लंबे सजदे भी करते हैं, लेकिन उनकी पेशानी पर यह निशान नमूदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं कि वो सजदे वाली जगह पर एक पत्थर रख देते हैं ताकि सजदा करते वक्त जब माथा इस पत्थर से रगड़ खाए तो जल्दी ये निशान नमूदार हो जाए और लोगों में उन्हें बुजुर्ग और मोतबर समझा जाए। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो वही करना चाहता हो जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो उसे लोगों की बातें कोई नुकसान न देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स कसदन ऐसा करता है, हत्ता कि उसकी पेशानी में सजदे की अलामत जैसी कोई चीज नमूदार हो जाए, तो ये रियाकारी यानी दिखलावे के लिए है, और क्योंकि उसने निशान खुद डाला है तो ये किज़ब यानी झूठ और फ्रेब है, और ऐसे शख्स के लिए दर्दनाक अजाब
اور ہلاکت کی وعید ہے۔ یہ نشان ماتھے پر سر کے بالوں اور بھوؤں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے کہ جس پر یہ نشان جلد بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سالہ سال سے نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ محترم ناظرین، علماء کے نزدیک قرآن میں جس نشان کا حوالہ دیا گیا ہے اس سے مراد یہ نشان نہیں جس کے باعث ایسے لوگوں کو بزرگ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے ایک مسلمان کے چہرے پر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر نمودار ہو جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ناظرین، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں بیان ہے کہ جو نشان ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہے اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، جبکہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کے باعث یہ علامت ان کے چہروں پر سجدے کی جگہ میں موجود ہو۔ پیشانی پر جلد کی سختی اور رنگ کی تبدیلی کی وجہ سے اس علامت کی موجودگی اس شخص کے مخلص اور مومن ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح اس نشان کا ماتھے پر نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص پکا نمازی اور نیک و صالح نہیں، اور یہ کہ وہ نماز میں سست اور کاہل ہے۔ عمومی طور پر یہ نشان جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ محترم ناظرین، اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتی ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی ان جگہوں میں سے ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ باروایت صحیح بخاری۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ باروایت صحیح مسلم۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے کی حالت میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ براہ کرم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کمنٹ باکس میں اوکے لکھ دیں۔ اگر میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔